हेलो स्टूडेंट, मैं आज लोगों को फिर से साझेदारी के बारे में कुछ और जानकारियाँ देने के लिए तथा समझाने के लिए यह वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसको हम साझेदारी को पूरा सविस्तार तथा उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं साझेदारी के ऐसे कौन सी और जानकारियाँ हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं वे कौन कौन सी जानकारियां हैं। सबसे पहले है साझेदारी का अवकाश ग्रहण। जब साझेदारी संस्था का कोई सदस्य किसी कारणवश संस्था से अपना संबंध समाप्त कर लेता है तो इसे साझेदारी द्वारा अवकाश ग्रहण करना कहते हैं तथा ऐसे साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार रिटायरिंग पार्टनर अथवा बाहर जाने वाला साझेदार आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं एवं शेष बचे साझेदारों को चालू साझेदार कहते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई साझेदार में से एक साझेदार अपनी संस्था को से बाहर जाना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना कहते हैं, मतलब वह साझेदारी से हटना चाहता है। इसी तरह से साझेदार को 3 प्रकार से बताया गया है। जो अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं उसे रिटायरिंग पार्टनर, बाहर जाने वाले साझेदार आउटगोइंग पार्टनर तथा जो बचे हुए रहते हैं तथा जो चालू रहते हैं उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं। आइए देखते हैं भारतीय अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार एक साझेदार अन्य समस्त साझेदारों की सहमति से ही जा सकता है। साझेदारों के स्पष्ट अनुबंध के अनुसार फिर है ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अपने अवकाश ग्रहण करने के निर्णय की अन्य साझेदारों को लिखित में सूचना देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये सारे जो अधिनियम हैं भारतीय साझेदार के, इन अधिनियम के आधार पर ही जो साझेदार अवकाश ग्रहण करना चाहता है, रिटायर लेना चाहता है, वह इनके आधार पर ही उस साझेदारी को अपना समाप्त कर सकता है तथा बाहर जा सकता है। साझेदार का फर्म से निष्कासन। जब किसी साझेदार द्वारा साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में उल्लेखित शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अन्य साझेदार साझेदारी संलेख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उस साझेदार को फर्म से निष्कासित कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि साझेदार का निष्कासन तभी संभव है जब साझेदारी संलेख इस बात की अनुमति प्रदान करता हो निष्कासित साझेदार के संबंध में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की भांति पुस्तकों में लिखे किए जाते हैं। फिर आइए देखते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप साझेदारी संस्था फर्म की वैधानिक स्थिति। किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार के मध्य हुई साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, किंतु साझेदारी संस्था फर्म का विघटन तब तक नहीं होता जब तक कि साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख ना हो, अर्थात किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी साझेदार का अवकाश, मतलब वो रिटायर ले लेता है, पर साझेदार के मध्य उनकी अनिवार्यता से समापन, उनके बीच से उनके समापन हो जाता है, किंतु साझेदारी संस्था फर्म का विघटन तब तक नहीं होता जब तक कि साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख ना हो कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म के अस्तित्व पर कोई नहीं आएगा, मतलब वो जब छोड़ के जाएगा तो उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। फिर है अपितु वह पुराने साझेदारों अथवा पुराने तथा अन्य साझेदारों के साथ एक नई साझेदारी के फलस्वरूप चलती रहती है। अतः इस प्रकार साझेदारी फर्म नई साझेदारी के द्वारा पुनः संचालित रहती है तथा यह स्थिति फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक वह पूरी तरह से साझेदारी को समाप्त नहीं कर लेता तब तक वह उससे जुड़ा हुआ रहता है तथा जो और पुराने जो साझेदार रहते हैं उनके पुनर्गठन से फिर से शुरू करते हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप साझेदारी के जो और भी कुछ जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको साझेदारी को शुरू से लेकर अंत तक मैंने साझेदारी के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं वो आपको सविस्तार समझ में आ जाए। तो थैंक यू।